अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करूंगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहां से हैं और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट्स करें ताकि पता चले कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मतलब स्टूडेंट से मुख्तलिफ क्लासों के वो अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहे हैं। उनके साथ जो भी कोई मसला पेश आ रहा है या कोई मतलब और कोई भी बात है, वो अपने बड़े भाई से शेयर कर रहे हैं, उनसे उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट, इसके जो टाइटल है उसमें है कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, मसाइल और उनका हल, स्टूडेंट्स मैगजीन, तलबा का रिसाला, आस्क बिग ब्रदर द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, अपने बड़े भाई से अपने सारे मसाइल का हल पूछना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पहले है कि डियर बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भाई, आई एम द ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी का इकलौता पोता हूँ। दो दे लव मी अ लॉट बट वन थिंग अपसेट मी, अगरचे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती है। Whenever they come to visit us, they always tell my parents that I am an ill-mannered child. जब भी वो हमसे मिलने आते हैं तो वो हमेशा मेरे वालिदैन को कहते हैं कि मैं एक बदतमीज बच्चा हूँ। I never talk to them in a harsh way or misbehave, so I don't know why they say this. मैं उनसे कभी सख्ती से बात नहीं करता या बदतमीजी नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। प्लीज गाइड मी हाउ टू ट्रीट देम सो दैट दे फील हैप्पी, बराह करम मेरी रहनुमाई करें कि उनके साथ कैसे सलूक किया जाए ताकि वो खुश हों। अनहैप्पी जैन ग्रेड 6, ये ग्रेड 6 में जैन है जो नाखुश है, मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके रवैये से या उनकी बातों से। तो उसने अपने भाई को लेटर लिखा है, तो उसके जवाब में उसका भाई क्या कहता है। डियर जैन, प्यारे जैन, आई एम श्योर यू रेस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स बट ओल्डर पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग मोर। मुझे यकीन है कि आप अपने दादा दादी का एहतराम करते हैं लेकिन बूढ़े लोग कुछ ज्यादा की तवक्को रखते हैं। Here are some valuable tips. If you follow these, you will probably make them very happy. यहाँ पर कुछ कीमती तजावीज़ हैं, अगर आप उनकी पैरवी करेंगे तो आप शायद उन्हें बहुत खुश करेंगे। तो ये उसने जैन के बड़े भाई ने उसने उसे कुछ टिप्स दी हैं जो मैं अभी रीड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 है गिव देम अ वार्म वेलकम विथ अ स्माइल व्हेन यू ग्रीट देम। जब आप उनका इस्तकबाल करते हैं तो मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद है गिव देम अ हेल्पिंग हैंड स्पेशली व्हेन दे आर कैरिंग देयर थिंग्स। उनकी मदद करें खास तौर पर जब वो अपनी चीजें उठाए हुए हों। स्पेंड सम टाइम विद देम, लिसन टू व्हाट दे से। उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुने। ओल्ड पीपल गेट इजीली इरिटेटेड बट बी काइंड एंड पोलाइट टू देम। बूढ़े लोग आसानी से चिढ़ जाते हैं लेकिन उनके साथ मेहरबान और शाइस्ता रहें। बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भाई, ठीक है ना। तो ये तजावीज दी उसने जैन को, जैन के बड़े भाई ने। तो उसके बाद है अब दूसरा स्टूडेंट है जो अपने बड़े भाई को अपने मतलब जो उसके साथ प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि डियर बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भाई, आई एम शॉर्ट इन हाइट एंड आई ट्रेवल इन अ पब्लिक बस डेली। मेरा कद छोटा है और मैं रोजाना पब्लिक बस में सफर करता हूँ। My problem is that though I always pay my fare, while I am mostly asked to give up my seat for other people. मेरा मसला ये है कि अगरचे मैं हमेशा अपना किराया अदा करता हूँ, जबकि मुझसे ज्यादातर कहा जाता है कि मैं अपनी निश्चित जो जगह है सीट बस की दूसरे लोगों के लिए छोड़ दूं। Since I pay my fare, it is my right to get a proper seat. क्योंकि मैं अपना किराया अदा करता हूँ इसलिए मेरा हक है कि मैं मुनासिब नशिस्त हासिल करूँ। Moreover, whenever the conductor asks me to stand up, my friends make fun of me and I am get annoyed. मजीद ये कि जब भी कंडक्टर मुझे खड़े होने को कहता है तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं चिढ़ जाता हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, मेहरबानी करके मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। डिस्टर्ब्ड अहसन ग्रेड 9, ये 9 क्लास का अहसन है जिसने अपने बड़े भाई को ये खत लिखा है कि मेरे साथ ये मसला पेश आ रहा है। तो उसके बड़े भाई ने उसको रिप्लाई किया, अब वो हम रीडिंग करेंगे। डियर अहसन, प्यारे अहसन, इट इज गुड दैट यू आर एन ऑनेस्ट बॉय एंड यू पे योर फेयर। ये अच्छी बात है कि आप एक ईमानदार लड़के हैं और आप अपना किराया अदा करते हैं।
I think you are very lucky to be asked to give up your seat for an adult, especially for an old or a handicapped person or a person carrying something heavy. मैं समझता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको एक किसी बड़े के लिए अपनी नशिस्त छोड़ने के लिए कहा गया, खास तौर पर एक बूढ़े या माजूर शख्स के लिए या कोई भारी चीज उठाए हुए शख्स के लिए। दिस गिव्स यू अ चांस टू सर्व अदर्स। इससे आपको दूसरों की खिदमत करने का मौका मिलता है। Also, it is good manner to offer your seat to those who need it more than you. इसके अलावा ये अच्छा आदाब है कि आप अपनी नशिस्त उन लोगों को पेश करें जिन्हें आपसे ज्यादा उसकी जरूरत है। Secondly, do not stop doing good deeds because your friends mock you. दूसरी बात यह कि इस वजह से अच्छे काम करना ना छोड़ो कि आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। In fact, feel honored that God has selected you to give comfort to other human beings. दर हकीकत इस बात पर फख्र महसूस करें कि खुदा ने आपको दूसरे इंसानों को सुकून देने के लिए मुंतखब किया है। बिग ब्रदर, बड़ा भाई। उसके बाद है तीसरा, ठीक है, नंबर 3 में जो स्टूडेंट अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहा है तो वो अब उसकी हम रीडिंग करते हैं। ये इसमें बोल रहा है कि डियर बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भाई, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मैं एक मुश्तरका खानदान में रहता हूँ। मोस्टली एवरी वन लव्स मी। ज्यादातर हर कोई मुझसे प्यार करता है। बट आई ऑफन स्कोल्डेड एट लंच एंड डिनर टाइम। लेकिन मुझे अक्सर लंच और डिनर के वक्त डांटा जाता है। एवरीवन पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। हर कोई मेरी गलतियों की निशानदेही करता है। नाउ आई हैव स्टॉप सिटिंग विथ माई फैमिली ड्यूरिंग मील टाइम बिकॉज आई कैन नॉट टेक इट मोर। अब मैंने खानदान के साथ खाने के वक्त पर बैठना छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेनलाइज फहाद क्लास 7। फहद क्लास 7 का फहाद जिसको मतलब सजा दी जाती है, वो ये लेटर लिख रहा है अपने बड़े भाई की। उसके बाद है उसका बड़े भाई उसको रिप्लाई दे रहा है। इसके बाद उसका रिप्लाई में बड़ा भाई लिख रहा है कि डियर फहद, प्यारे फहद, यू आर लकी टू हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू टू गाइड यू एंड हु केयर फॉर यू। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके आसपास इतने लोग हैं जो आपकी रहनुमाई कर के लिए और जो रहनुमाई करें और करते हैं और जो आपका ख्याल रखते हैं। As meals are social events, it is important that we practice proper manners. जैसा कि खाना समाजी तकरीबात में आता है, यह ज़रूरी है कि हम मुनासिब आदाब पर अमल करें। This includes helping in serving a meal and in cleaning up after the meal. इसमें खाना पेश करने और खाने के बाद सफाई करने में मदद करना शामिल है। अदर इम्पोर्टेंट मील मैनर्स आर। खाने के दीगर अहम आदाब ये हैं। अब ये मतलब कुछ खाना खाने के वक्त के कुछ आदाब हैं जो वो बता रहा है उसको। हेलो एल्डर्स एंड गेस्ट टू टेक द फूड फर्स्ट। बुजुर्गों और मेहमानों को पहले खाना लेने दें। वेट फॉर योर टर्न टू टेक द फूड। अपनी बारी का इंतजार करें खाना लेने के लिए। च्यू विथ योर माउथ क्लोज। अपना मुंह बंद करके चबाएं। अवॉइड टॉकिंग विथ फूड इन योर माउथ। मुंह में खाना लेकर बात करने से गुरेज करें। Do not slurp or burp loudly while eating as this is impolite. खाते वक्त ऊंची आवाज में कोई आवाज ना कोई आवाज ना निकालें क्योंकि ये गलत आदाब है। बिग ब्रदर, बड़े भाई। एक और स्टूडेंट अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहा है, बोल रहा है कि डियर बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भाई, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास इज आबिद। मेरी क्लास के दोस्तों में से सबसे अच्छा दोस्त एक आबिद है। ही इज ए केयरिंग पर्सन बट वी आर्ग्यू अ लॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स। वो एक ख्याल रखने वाला शख्स है लेकिन हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत बहस करते हैं। समटाइम्स पीपल थिंक दैट वी ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर। कभी कभी लोग समझते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं। आई वॉन्ट हिम टू लिसन टू मी फर्स्ट बिकॉज ही ऑलवेज हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एवरीथिंग। मैं चाहता हूं कि वो पहले मेरी बात सुने क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है। आई वॉन्ट हिम टू बी फ्रेंडली विथ मी एंड नॉट आर्ग्यू विथ मी ऑल द टाइम। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ दोस्ताना रहे और हर वक्त मुझसे बहस ना करे। अनॉयड राशिद, क्लास 7 का राशिद है जो नाराज है मतलब अपने दोस्त के कुछ रवैये से। अब उसने लेटर लिखा भाई को। उसका बड़ा भाई उसको रिप्लाई में बोल रहा है, क्या देखते हैं, पढ़ते हैं हम। इसमें कि डियर राशिद, प्यारे राशिद, इट इज़ गुड टू हैव अ नाइस एंड केयरिंग फ्रेंड।
ایک اچھا اور خیال رکھنے والا دوست ہونا اچھی بات ہے. However, one more important rule in friendship is that we should respect each other's view and differences. تاہم دوستی میں ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خیالات اور اختلافات کا احترام کرنا چاہیے. We live in a society where there is a great diversity of beliefs, cultures, races, colors, rituals, and traditions. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر عقائد، ثقافتوں، نسلوں، رنگوں، رسومات اور روایات کا بہت بڑا تناؤ ہے. You need to learn to give your point of view and to listen to others also. آپ کو اپنا نقطہ نظر دینا اور دوسروں کی بات سننا سیکھنے کی ضرورت ہے. This is a part of good manner. یہ اچھے اخلاق کا حصہ ہے. And if you want a lasting friendship, lose sometimes and let him win. اور اگر آپ پائیدار دوستی چاہتے ہیں تو کبھی کبھار ہاریں اور اسے جیتنے دیں. This way sometimes he will lose and let you win. اس طرح کبھی کبھی وہ ہارے گا اور آپ کو جیتنے دے گا. تو یہاں پر وہ بول رہا ہے کہ کبھی کبھی آپ بحث میں ایسے اس کو ایسے مطلب چڑ نہ جاؤ. اگر وہ کسی بات پر ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو، بولو کہ آپ صحیح ہو، تو پھر کبھی کبھی وہ آپ کی بات مانے گا کہ آپ صحیح ہو. اس طرح سے مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو. دس ول لیڈ ٹو اے گریٹ فرینڈ شپ. یہ ایک عظیم دوستی کی قیادت کرے گا. پانچواں اب ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے بھائی کو لیٹر لکھ رہا ہے. اس میں ہے کہ ڈیئر بگ برادر، پیارے بڑے بھائی، آئی ہیو اے ویری ڈارک کمپلیکشن. میرا رنگ بہت سیاہ ہے. ان فیکٹ دا ڈارکیسٹ امنگ مائی سبلنگس اینڈ فرینڈس. در حقیقت میرے بہن بھائیوں اور دوستوں میں سب سے زیادہ سیاہ ہوں. ایوری ٹائم آئی سی پیپل وتھ اے فیئرر اسکن کلر آئی فیل انفیریئر. جب بھی میں لوگوں کو خوبصورت جلد کی رنگ کے ساتھ دیکھتی ہوں میں خود کو کمتر محسوس کرتی ہوں. فرسٹریٹڈ ثانیہ کلاس 6. مایوس ثانیہ کلاس 6 کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے بھائی کو لکھ رہی ہے لیٹر. تو اس کو رپلائی میں بھائی نے لیٹر لکھا ہے. وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ ڈیئر ثانیہ، پیاری ثانیہ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از ناٹ یور اسکن کلر، your height or any other physical appearance that make you a better or more likable person. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی جلد کا رنگ، آپ کا قد یا کوئی اور ظاہری پن نہیں ہے جو آپ کو ایک بہتر یا زیادہ پسند کرنے والا انسان بناتی ہے. What matters more is your cleanliness and your behavior. سب سے اہم چیز آپ کی صفائی اور آپ کا رویہ ہے. Always have well combed hair, clean clothes and clean shoes. ہمیشہ اچھی طرح سے کنگا کیے ہوئے بال، صاف کپڑے اور صاف جوتے رکھیں. Also learn to forgive, respect and lend a helping hand. معاف کرنا، احترام کرنا اور مدد کرنا بھی سیکھیں. And do not backbite or make fun of others. اور دوسروں کی غیبت یا مذاق نہ کریں. Everyone will love you and will want to be your friend. ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا اور آپ کا دوست بننا چاہے گا. بگ برادر، بڑا بھائی. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری ریڈنگ کلاس 7 کے یونٹ نمبر 2 کی. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو پلیز کمنٹس میں اپنا نام اور اپنے اسکول کا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ریڈنگ کیسی لگی. پلیز اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.